ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के जो लेक्चर का भाग है, इसका हेडिंग है श्रीकांड और प्रतिकार शिक्षण पद्धति। प्रतिकार शिक्षण पद्धति मतलब क्या है, श्रीकांड मतलब क्या है, वो आज हम देखेंगे। एक अनोखा लेक्चर है, पूरा आप सुनिए इस लेक्चर को। काफी सारे भ्रम आपके दूर होने में मदद होगी और आध्यात्मिकता की ओर एक अलग डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा। महाअवतार बाबा जी, इनका नाम बहुत लोग जानते हैं। उनसे रिलेटेड गौरी शंकर पीठ, सिद्धाश्रम, ये भी लोग बहुत सारे जानते हैं और उनके बारे में चर्चित बहुत सारी किताबें हैं और बहुत लोगों ने नाना जाने क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि महाअवतार बाबा जी हमें मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। तो अगर आपसे वो बात करते हैं तो आपने अलग अलग ज्ञान की किताबें, अलग अलग ग्रंथों के ऊपर आपने रिसर्च करने में उनकी मदद लेनी चाहिए थी और आपने कुछ नया करना चाहिए था। परंतु अगर ये बात आप किसी को बोलने के लिए जाएंगे तो वो लोग आपसे भाग जाएंगे, ऐसा आपको दिखाई देगा। आज के लेक्चर का जो भाग है, इसमें प्रतिकार शिक्षण पद्धति ये सिद्धाश्रम में किस प्रकार से होती है, अथवा सिद्धाश्रम में जो फर्स्ट स्टेज में प्राथमिक अवस्था में ऋषि मुनि अथवा आत्माएं जाती है, उनका पहला विभाग क्या होता है, ऐसी काफी सारी जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपने सामने डायरी रखी है क्योंकि देवीय कृपा से, महाअवतार बाबा जी और स्वामी समर्थ महाराज जी की कृपा से बहुत सारे विषयों के ऊपर रिसर्च करने को मिलता है, बहुत डीप ज्ञान मिलता है जो हमने हमारे वेबसाइट के ऊपर पब्लिश पहले से ही करके रखा हुआ है। श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, इसके ऊपर हमने इतना एडवांस रिसर्च करके नॉलेज लिया है कि ये नॉलेज आपको वर्ल्ड में कोई भी कितनी बड़ी संस्था हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, वहां पर भी ये रिसर्च उपलब्ध नहीं है। तो उसी रिसर्च में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे विषय आते हैं। उसमें से हमने एक विषय लिया था कि स्वामी जी से हमने पूछा था कि महाअवतार बाबा जी का जो इतना बड़ा साम्राज्य है, इसमें कोई अगर आत्मा प्रवेश करती है तो प्राथमिक अवस्था में क्या क्राइटेरिया होता है। ये नॉर्मली एक मनुष्य को जो सोच आती है अपने तर्क से, वो मैंने पूछा था। तो उसमें स्वामी जी ने जो मुझे मार्गदर्शन किया, एक्चुअली जितने भी सारे कोर्स है, जितना भी सारा ज्ञान है, ये इन्हीं की कृपा है कि ये मुझे कोई भी चीज को इन डिटेल में समझाते हैं और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। तो बहुत नॉलेज होने के कारण सारा नॉलेज मेरे दिमाग में नहीं रहता, तो काफी सारे विषय मुझे लिख के लेने पड़ते हैं। तो इसमें कोई लज्जा आने वाली बात नहीं है कि वीडियो के सामने कोई चीज ऐसे पढ़ना, कोई दिमाग में रहता नहीं है तो नहीं रहता है। इससे अच्छा है पढ़कर ठीक से सुनाओ, क्योंकि ये भाषा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है अथवा मेरे मुंह की भाषा नहीं है। जो मुझसे बातचीत करने के बाद मिली हुई भाषा है, वही भाषा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए, काफी सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगी कि इनमें क्या क्या होता है। तो ये जो भाग है, इसमें प्रतिकार शिक्षण पद्धति। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लेक्चर को शुरू करने से पूर्व आप हमारे श्री विद्यापीठम में जितने भी नॉलेज बेस्ड कोर्सेस है, जो नॉलेज अन्य जगहों पर नहीं उपलब्ध होता, वो नॉलेज का आप लाभ ले सकते हैं। श्री विद्या एसेंशियल, क्रिया योग एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, कुल देवी के लिए अगर आपको साधना करनी है तो सिद्ध कुंजिका साधना का ये बुक उपलब्ध है। ये सेल आउट करने के लिए बुक नहीं है, आप ये साधना हमारे यहाँ सीख सकते हैं। पूरा ऑनलाइन कोर्स इसका उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तथा ये सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, बहुत लोग शिव जी को सुवर्णाकर्षण भैरव समझते हैं, परंतु शिव जी का, पार्वती के पति जी का और सुवर्णाकर्षण भैरव का कोई लिंक नहीं है। सुवर्णाकर्षण भैरव एकदम बहुत हायर लेवल की साधना है। इतनी पवित्र साधना करने से पूर्व आपको अपने पितृदोष, कुल देवी, ये थोड़े शुद्ध होने चाहिए, तभी जाकर आप 64 योगिनी साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, ये सारे कोर्सेस कर सकते हैं। तो हम विषय के लिए शुरुआत करते हैं। प्रतिकार शिक्षण पद्धति एक सामान्य रूप से मैं आपको बताता हूं। सिद्धाश्रम के जैसे महाअवतार बाबा जी के आश्रम में बहुत सारे गुप्त आश्रम है, वहां पर एक प्रक्रिया होती है कि वहां प्रवेश कौन कर सकता है। कोई ऐसा ऐरा गैरा उठकर वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। इतने हजारों सालों में वही एक जगह ऐसी है कि जहां पर ना मुसलमानों ने आक्रमण किया है, ना यहूदियों ने, ना क्रिश्चियनों ने, ना किसी ने वहां पर आक्रमण करने की कोशिश की है। चाइना में भी वहां पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने भी वहां पर आक्रमण करना या सोचना शुरू कर दिया, वो साइड लाइन हो गए, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। ये आसान चीजें नहीं है। जो लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, वो बस चक्कर ही काटते रहते हैं। अब देखिए, मैंने अगर मेरे घर के लोगों को और सदस्यों को, मेरे परिवार को भूखा रखा और जनसेवा करने के लिए मैं बाहर निकलकर बाकी लोगों को मैंने खाना दे दिया, तो घर वाले मेरे को शाप नहीं देंगे क्या? और ऐसे शाप का कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि मैंने घर वालों को भूखा रखा है। और आपको लगता है कि बाहर के लोगों को मैंने खाना खिलाकर बहुत पुण्य कमाया, ऐसा नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत सारे लोग अपने, आप जिस घर में जन्म लेते हो उस घर की कुल कुलाचार,
ये आपके सदस्य है, कुल देवी, कुल देवता, कुल नाग, कुल गणपति, कुल लक्ष्मिया, कुल के ये सारे तत्व, आपके पितृ देवता, ये आपके घर के सदस्य है। इनका जब तक आप कुछ देखते नहीं हो, इनका ज्ञान आपके पास नहीं है, तब तक आप बाहर के किसी भी देवी देवता को कुछ भी करें, वहां आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भ्रम में फंसे हुए हैं। कोई श्री विद्या की साधना करता है, कोई बगला की करता है, कोई धूमावती की, कोई कुंडलिनी जागरण करने के लिए निकल जाता है और उसे लगता है यही सत्य है। काफी लंबा समय गुजरने के बाद सत्य और असत्य का भेद दूर हो जाता है, परंतु तब तक पैसा भी नहीं बचता और उम्र भी नहीं बचती। शुरू करते हैं इसको लेख को। तो आप ध्यान से आप सुनिए, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपको समझ के आ जाएगा। महाअवतार बाबा जी के आश्रम में कोई ऋषि कम से कम 100 साल तपस्या करता है, तो उसके बाद वह जो आत्मा है ऋषि की, वह सिद्धाश्रम नाम के आश्रम में पहुंचती है। सिद्धाश्रम आश्रम में भी बहुत सारे पार्ट है। जो प्राथमिक विभाग का पार्ट है उसमें ऐसे आत्माएं, ऐसे ऋषि पहुंचते हैं जिनका 100 साल उम्र पूरा होना आवश्यक है। अब 100 साल का मतलब कोई भी व्यक्ति 100 साल नहीं जीता, तो आप कल्पना कर लीजिए कि हम कहते हैं कि यह हमारी जीवित अवस्था है कि हमने शरीर धारण किया है मनुष्य का। मित्रों, मनुष्य का शरीर खत्म होने के बाद हम कोई भी मृत्यु के बाद एक अलग वासनामय कोश धारण करते हैं, वो भी शरीर है, वो भी हमारी जीवित अवस्था ही रहती है। ठीक है, तो हमको, हमारी आत्मा को या हमें कभी मृत्यु होती नहीं, हम एक शरीर छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर जन्म लेते हैं। तो पिशाच, प्रेत या भूत या कोई भी आत्मा, ये भी एक प्रकार से हमारा अगला जन्म ही होता है। तो ये सारे पिछले जन्म वगैरह ये काउंट करके आपने कितना पुण्य कमाया है, तो वो 100 साल का पुण्य एक साथ गिन कर उस आत्मा को वहां पर प्रवेश दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारा उसमें भी, उसके अंदर भी प्रक्रियाएं हैं। वहां पर सृष्टि के ज्ञान के काफी सारे नॉलेज के ग्रंथ उपलब्ध है, उनको पढ़कर छोड़ देना होता है। उसमें से एक ग्रंथ श्रीकांड है, उसमें से 3 प्रकार के सब पाठ आते हैं। मतलब कोई भी 100 साल का पुण्य इकट्ठा करके कोई भी ऋषि जो होता है पहली प्रक्रिया में वहां पर प्रवेश करता है, तो उस प्रवेश प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिकार शिक्षण पद्धति। प्रतिकार शिक्षण पद्धति में अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास होता है, उन ग्रंथों को पढ़कर छोड़ देना होता है। वो ज्ञान लेना है और छोड़ देना है, पकड़ना है, छोड़ देना है। किसी भी व्यक्ति को पहली कक्षा दूसरी कक्षा का ज्ञान लेकर ही 10वीं कक्षा में जाना होता है। अगर आपने पहली दूसरी कक्षा का ज्ञान लिया नहीं है, तो आप मेडिकल की पढ़ाई कैसे करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करेंगे, लॉ की पढ़ाई कैसे करेंगे। एक सामान्य विषय है। जैसे कि आजकल के लोग शांभवी मुद्रा लगाने के लिए जाते हैं, जैसे कि आजकल के लोग श्री विद्या, बगलामुखी, धूमावती करने के लिए जाते हैं, परंतु आपकी एबीसीडी पहली दूसरी कक्षा ही मजबूत नहीं है, तो आप इतनी ऊंची छलांग मारकर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। यही चल रहा है आज के सामान्य जीवन में। तो यहां पर वही प्रक्रिया बताई है, ये एडवांस नॉलेज में आपको यहां पर बता रहा हूं। तो जो सिद्धाश्रम का पहला विभाग है, जिसे कहा जाता है प्रतिकार शिक्षण पद्धति का विभाग, इसमें जो आए हुए ऋषि मुनि है, इनको यहां पर अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास दिया जाता है। नॉलेज लेना है और उसको छोड़ देना है, उसको पकड़ना नहीं है। तो ये आपको मैं बताता हूं, ये नॉलेज भी क्यों दिया जाता है, क्यों जरूरी है ये सारी चीजें, तो ये लिखा हुआ है। तो उसमें से प्रतिकार शिक्षण पद्धति में श्रीकांड नाम का एक ग्रंथ का चैप्टर है। ये श्रीकांड नाम का जो ग्रंथ है ना, ये एक कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, एक बड़े ग्रंथों का एक समुच्चय नाम एक श्रीकांड है। उसके अंदर हजारों प्रकार के ग्रंथ आते हैं, तो एक सब पार्ट है वहां का। ठीक है, श्रीकांड इस ग्रंथ के अंदर 3 सब पार्ट आते हैं। पहला श्रीकंठी श्रीकांड, श्री मुक्ति श्रीकांड, श्री दात्री श्रीकांड। अब इनमें क्या होता है कि इन सब कांडों में श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का मूल जन्म कैसे हुआ, उसकी हकीकत क्या है, ललिता का जन्म हुआ ही क्यों, उसका कारण क्या है, जन्म होते समय वह श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी दिखने में कैसी थी, जन्म होने के बाद उसने क्या किया था, उसने ज्ञान कहां से प्राप्त किया श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी बनने के लिए, तथा आगे लिखा है ललिता को, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को उसकी 2 बहनों के साथ बगलामुखी ने कैसे बनाया। ये जो सवाल है ना, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्राथमिक नॉलेज नहीं है किसी के पास, तो वो क्या श्री विद्या, इतने सालों से आप षोडशी कर रहे हो, इतने सालों से आप कुंडलिनी जागरण कर रहे हो, क्या फायदा। ये नॉलेज तो होना चाहिए आपको। तो आगे सवाल लिखे है कि इस ग्रंथ में आगे ये नॉलेज दिया जाता है कि उसे, बगलामुखी को ललिता और उनकी बहनों को बनाने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर ललिता त्रिपुर सुंदरी सर्वोच्च शक्ति है, तो भंडासुर युद्ध में वह थक कैसे गई। बगलामुखी, धूमावती देवी, भुवनेश्वरी देवी, इनका संबंध एक दूसरे के साथ कैसे होता है, और वह संबंध सृष्टि ने वैसा ही क्यों रखा हुआ है, मतलब माइनस, प्लस और 0। पहले भी मैंने अपने लेक्चर में काफी नॉलेज दिया हुआ है।
स्वामी जी की कृपा से ये नॉलेज मिला है। प्लस मतलब बगलामुखी की एनर्जी, माइनस मतलब धूमावती की एनर्जी। एक जगह पे उजाला है, एक जगह पे अंधेरा है, और दोनों को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल एनर्जी भुवनेश्वरी है। आगे लिखा है कि भुवनेश्वरी देवी के पास दुनिया का सबसे अधिक अद्वैत ज्ञान क्यों है, और वो अद्वैत ज्ञान क्यों लेती रहती है, उसको आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हर समय अद्वैत ज्ञान लेने का। क्या बगलामुखी और धूमावती ने ब्रह्मांड का विस्तार किया है, उसी तरह से भुवनेश्वरी ने भी अपने ब्रह्मांड का विस्तार किया है क्या? ऐसे काफी सारे विषयों के जो ज्ञान लेकर जो छोड़ देना होता है ना, इसी को कहते हैं प्रतिकार शिक्षण पद्धति। यानी ये आपको जो डाउट्स होते हैं ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपके डाउट्स क्लियर नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो आगे लिखा है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी का जैसे राज्याभिषेक होता है, वैसे माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का भी राज्याभिषेक होता है क्या? उसकी जरूरत क्या पड़ती है राज्याभिषेक करने की? अगर देवी है तो राज्याभिषेक की क्या जरूरत है? अगर राज्याभिषेक की जरूरत है तो पार्वती का राज्याभिषेक कौन करेगा? ललिता का राज्याभिषेक कौन करेगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्वती, शिव के तत्व, लक्ष्मी के तत्व, विष्णु के तत्व, ब्रह्मा के तत्व, ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंदर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांडों में ये तत्व आते हैं। तो एक ललिता इन सारे एनर्जीज के ऊपर कैसे ध्यान देती है, ये नॉलेज लेकर छोड़ देना होता है, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, परंतु ये नॉलेज आजकल देने वाला कोई बच्चा नहीं है। हमने भी बहुत मेहनत से हमारे एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, इनमें नॉलेज दिया है, और ये 2 लेवल का, बहुत बड़े लेवल का ये नॉलेज और सीक्रेट्स है। आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करके ये नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ये कोर्सेज कर सकते हैं। आगे लिखा है कि जब सिद्धाश्रम में जाते हैं तब कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख कर आता है, उसमें पूर्ण शुद्ध बुद्धि नहीं होती, तो अशुद्ध बुद्धि निकालने का काम पहले वहां पर करना होता है। अगर लक्ष्मी है तो ऐसा कौन सा सिंहासन है जिसके कारण वह धन की देवी बनी है, या किसी भी ब्रह्मांड में लक्ष्मी की स्थापना कैसे होती है, क्यों करना होता है, लक्ष्मी का काम पार्वती क्यों नहीं कर सकती और पार्वती का काम लक्ष्मी क्यों नहीं कर सकती, ये भी सारी चीजें इसमें आती है। अब उनका लक्ष्मी रूप देखेंगे तो लक्ष्मी के रूप के नीचे एक जगह पर होते हैं हाथी और दूसरी जगह पर होते हैं उल्लू होता है। तो वह हाथी आया कहां से, ये कभी आपने सोचा है क्या? वह हाथी जो है वो उसके भी माता पिता हो गए हाथी के रूप में। क्या ये माता पिता ललिता त्रिपुर सुंदरी के श्रीयंत्र के साम्राज्य में रहते हैं क्या, उसके हाथी के माता पिता? ये भी सारे विषय है। तो क्या कौन से विधि से वह हाथी लक्ष्मी को सौंपा जाता है, उसकी विधि क्या है, वह उनके लिए क्या काम करता है, इस तरह से आपने कभी सोचा है क्या? आगे इन तीनों देवियों का मुकुट धारण करने का विधि, मुकुट की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया, हर मुकुट में क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सारे विषय का भी इसमें ज्ञान होता है। मुकुट की विधि क्या है? आगे आपको शक्ति दे दी है, परंतु शक्ति चलाने के लिए भी परमिशन लगती है। लिखा है कि अगर आपको कोई शक्ति दे दी है, ठीक है, तलवार दी है, परंतु तलवार चलाने की भी परमिशन चाहिए। जैसे कि अगर आपको रिवॉल्वर दी है तो गवर्नमेंट का लाइसेंस भी चाहिए चलाने के लिए, और कब चलाना है, कैसे चलाना है, उसका भी एक ट्रेनिंग होता है। उसी प्रकार से एक ऑथराइजेशन लगती है कि अगर पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती है, इनका जब राज्याभिषेक होता है तो वो राज्याभिषेक उनसे भी बड़ी शक्ति करती है और वो परमिशन देती है। राज्याभिषेक मतलब परमिशन कि तुम आगे का काम कर सकती हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रतिकार शिक्षण पद्धति में सिद्धाश्रम में, महाअवतार बाबा जी के आश्रम में सिखाया जाता है। अब सरस्वती के बारे में क्या लिखा है हम देखते हैं। सरस्वती है तो उसकी वीणा, जो उनके हाथों में वीणा होती है, क्या यह वीणा देवी मातंगी ने दी है? अब मातंगी का फोटो देखेंगे, ये श्री विद्या में दूसरे स्तर की देवी है और दूसरी महाविद्या लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि मातंगी मतलब तांत्रिक सरस्वती है। सच कहूं तो मातंगी तांत्रिक सरस्वती नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि मातंगी के हाथों में वीणा है इसलिए सरस्वती के हाथ में वीणा है, सरस्वती के हाथ में वीणा है इसलिए मातंगी के हाथ में वीणा है। बहुत भ्रम फैला हुआ है मित्रों। तो एक देवी सिर्फ मनुष्यों के लिए कैसे हो सकती है? मतलब हम कहते हैं ना, पार्वती मनुष्यों के लिए है, लक्ष्मी से मनुष्यों के लिए है, तो ये सृष्टि बहुत बड़ी है। बिना, अब आगे लिखा है एक देवी सिर्फ मनुष्यों के लिए ही कैसे हो सकती है और कैसे काम कर सकती है? सारी सृष्टि तो पड़ी हुई है काम करने के लिए, पशु पक्षी प्राणी। वीणा को कितने तार होते हैं, कौन सी तार कहाँ जोड़नी चाहिए, कितनी खींचनी होती है, तो हर सुर से कौन सी विद्या प्रकट होती है, यह जो फॉर्मूला अथवा सूत्र है, यह सभी का अभ्यास सिद्धाश्रम में होता है। इन सब से आपको इतना तो समझ आया होगा कि श्री विद्या सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, और जो आप कुंडलिनी जागरण समझते हैं वो कोई सांसों की कोई प्रक्रिया नहीं है, और लंबे समय तक ध्यान में रखो तो कोई ऊपर से ज्ञान टपकेगा, ये भी प्रक्रिया नहीं है।
या बगलामुखी के आप कितने भी जाप या अनुष्ठान करो, गायत्री के अनुष्ठान करो, तो फिर गायत्री का इतना सारा तत्व ज्ञान आपको समझेगा, तो ये भी नहीं है। अब गायत्री का आप लेंगे तो गायत्री के हर मुख का अलग अलग ज्ञान है, तो हर मुख का अलग अलग विज्ञान है, तो वो किसको पता है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। आगे लिखा है हर देवी एक मुद्रा में बैठी हुई रहती है, तो वह मुद्रा उसे किसने दी, उससे होता क्या है। श्री विद्या सिर्फ ललिता, राजराजेश्वरी, महागणपति, बाला को समझना ही नहीं है, उससे पहले बाकी सारा प्राथमिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए पवित्र आश्रम में बहुत विभाग होते हैं, जहां प्राथमिक अवस्था में आने वाले ऋषियों ने जो ज्ञान पहले से लिया है उसका अभ्यास करने के लिए उच्च गुरु वहां पर उपलब्ध होते हैं। वो उनका अशुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मानवीय बुद्धि के भ्रम कितने हैं ये सारा देखते हैं, उसे निकालकर एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्रतिकार शिक्षण पद्धति में श्रीकांड नामक ग्रंथ का और उसके बाद और ग्रंथों का अभ्यास करके आगे उनको प्रोसेस में डाला जाता है, और ये बहुत सालों की लंबी प्रक्रिया है मित्रों। इसमें अगर योग पद्धति के द्वारा कोई ऋषि आया है, मतलब देखो श्री विद्या मतलब पूजा पाठ नहीं है, श्री विद्या में उच्च कोटि के योगाभ्यास भी है, आज की अवस्था में ये उपलब्ध नहीं है। किसी ने योगाभ्यास करके सिद्धाश्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्राप्त की है, तो उस योगाभ्यास में क्या अशुद्ध बुद्धि है, क्या भ्रम है, उनको भी दूर किया जाता है। कुंडलिनी के संबंधी, कुंडली के चक्र के संबंधी, या उसने कोई योग पद्धति अनुसरण की है क्या, उसमें भी औषधि पद्धति आती है। योग और औषधि पद्धति का एक दूसरे से नाता है। औषधि पद्धति अगर आपको पता नहीं है तो योग पद्धति आपको पता नहीं है, ये सीधी सीधी बात है मित्रों, ठीक है। तो ये सारे निरसरण किया जाता है और आगे बढ़कर इनको ब्रह्म तत्व योग अभ्यास सिखाया जाता है। ब्रह्म तत्व योग अभ्यास में नाभि से आवाज आना शुरू हो जाती है, ऐसा लिखा है। ये देखिए ये बहुत बड़ा नॉलेज है, मेरे को जितना मिला वो मैंने लिखा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि क्या महाअवतारा बाबा जी के पास सिर्फ हिंदू ऋषि मुनि ही आते हैं, तो किसी हिंदू मनुष्य जो सामान्य भौतिक जीवन का उसने सुख लिया है या दुख लिया है वो उनके पास पहुंच नहीं सकता क्या, तो वो भी पहुंच सकता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तथा जैन, बुद्धिस्ट, इस्लाम, क्रिश्चियन जो धर्म है, यहाँ से मौलवी, पादरी, ये उच्च कोई कोटि के कोई गुरु होते हैं, उनमें जो रहते हैं, तो वो भी सिद्धाश्रम में प्रवेश पाते हैं क्या, तो उनकी प्रवेश पाने की प्रक्रिया क्या है। जैसे कि ललिता हमारे हिंदू धर्म में सर्वोच्च कोटि की मानी गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती सरस्वती इनकी माता के स्वरूप में ललिता को पूजा जाता है, तो ललिता के लेवल की एनर्जी यहूदियों में कैसे है, ईसाइयों में कैसे है, इस्लाम में कैसे, जैन में कैसे है, तो उनका भी एक अलग स्टडी होता है, तो वो उनके लेवल पर सिद्धाश्रम में क्लियर किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक सामान्य मनुष्य के बारे में यहाँ पर एक बात लेते हैं, यानी हमारा जब सवाल जवाब हुआ था तो मैंने उनसे पूछा था कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में दान धर्म बहुत करता है, ऐसे लोग होते हैं, पूजा पाठ तो करते नहीं है, पूजा पाठ पे भरोसा नहीं होता, कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाते, तो ऐसे व्यक्ति को भी सिद्धाश्रम में अलाउ होता है क्या, जाना अलाउ होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा लिखा है। तो हाँ, उन ऐसे आत्माएं भी वहां पर जा सकते हैं, परंतु उनकी प्रक्रिया अलग होती है। सामान्य मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया ही नहीं है और उसने पूरे जीवन में ऐसे अच्छे काम किए हैं कि जिससे उनको पुण्य मिला है, तो उसे स्वर्ग मिल जाता है। मित्रों, स्वर्ग की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती कि मर गया आदमी पूरा ये करके तो स्वर्ग मिला, ऐसे नहीं होते। मोस्ट ऑफ दी लोग जो होते हैं ना वो भटकते ही रहते हैं। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारी मेहनत होती है। ये शरीर मरने के बाद भी आपको जो शरीर मिलता है उसमें भी अच्छे काम करने पड़ते हैं, फिर बाद में स्वर्ग मिलता है। वो जो बताई गई प्रक्रिया है कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग को जाते हैं या सीधा नरक को जाते हैं, ये प्रक्रिया सीधा मनुष्य से रिलेटेड नहीं आती। इनमें भी बीच बीच में बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं, उनको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। अगर कोई इतना सारा पुण्य करने के बाद स्वर्ग में पहुंचता है, उसने कोई पूजा पाठ किया ही नहीं है, तो इसमें लिखा है कि वो स्वर्ग में जो कहा जाता है सिर्फ अप्सराओं का सुख होता है, सिर्फ आराम करना है, तो यही नहीं होता। वहां पर भी गुरुमंडल होता है स्वर्ग का, वो वहां पर आने वाले आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो वहां पर कौन सा ज्ञान दिया जाता है, पहले तो स्वर्ग की व्याख्या क्या है, जो लोगों को यहाँ कही गई है वो असल व्याख्या स्वर्ग की नहीं है कि मेनका आएगी, रंभा आएगी, उर्वशी आएगी, ये मदिरा पान वगैरह होगा, सोते रहोगे, कोई आएगा पंखा डालेगा, इस तरह से नहीं होता। स्वर्ग में भी ज्ञान दिया जाता है, वहां भी गुरुमंडल होता है, वहां भी पाठशालाएं होती है। तो हर चीज का वहां पर ज्ञान देने के बाद वहां पर आत्मा आती कैसी है, आत्माओं का चयन वहां पर कैसे होता है, स्वर्ग में कौन से सुख की कैसे व्याख्या है, अगर वह इंद्र तत्व बनता कैसे है, इंद्र अपने देवी देवताओं के साथ कैसे काम करता है सृष्टि के ऊपर, ऐसे काफी सारे विषय वहां पर आते हैं। उसके बाद यह ज्ञान लेकर कोई आत्मा को अपने अंदर का
एक जमीर जाग गया, तो वह स्वर्ग के आगे महास्वर्ग होता है। अगर उसकी इच्छा है मुझे स्वर्ग के आगे महास्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो आगे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसकी मर्जी है, अगर सिद्धाश्रम में जाने की, अगर उसको ज्ञान लेते लेते समझ में आ गया कि ऐसी भी जगह है और वहां जाकर आगे का ज्ञान लेना चाहिए, तो वो आगे का ज्ञान यहाँ से ले सकता है। यानी उसका स्वर्ग से छुटकारा हो जाता है और वो प्रवेश पाता है प्रतिकार शिक्षण पद्धति में सिद्धाश्रम में। फिर वहां और भी वहां पे डाउट क्लियर होते हैं और उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें आसान नहीं है, और जो स्वर्ग भी जो या कुछ प्राप्त होता है वो भी आसान नहीं है। आपने जिस घर में जन्म लिया है उस घर में जो भी कुलाचार रीति रिवाज है, जो आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने, आपके नाना नानियों ने नहीं की है, आपके खून में रक्त में जो 21 पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करने वाली एनर्जी है, उसका ही आप मान सम्मान नहीं करते हो आपके पूर्वजों का, तो नई जो शक्तियां होती है देवी देवता, ये आपका मान सम्मान नहीं करते। कहीं पर भी चले जाए, आप कहीं पर भी चले जाए, तो वहां पर आपकी कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता, इन्हीं को पूछा जाता है। जैसे आधार कार्ड के ऊपर आपका पता, आपकी जाति और आपका सरनेम ये पूछा जाता है, आपके पिता का नाम पूछा जाता है। उसी प्रकार से देवी देवताओं के साधनाओं में जब आप पढ़ते हो, कुंडलिनी जागरण योगा में भी, आप कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आपके माता पिता का नाम पूछते हैं। माता पिता मतलब आपकी कुल देवी, कुल देवता, जिन्होंने इतने पीढ़ियों को साइडलाइन करके आपको जन्म दिया है, वो कुल देवी और कुल देवता, वो पितृदेवता, उनके लिए आपने क्या किया, इसका हिसाब किताब पहले किया जाता है। फिर आपने जो पाप किया है उसका हिसाब किताब बाद में। ये सारी जो अंदर की क्रियाएं हैं, ये लोग आजकल भूल चुके हैं, और अपने घर के सदस्यों को भूखा रख कर लोग दूसरी जगहों पर जन सेवा करने के लिए चले जाते हैं, और इसके दोष और श्राप लगते हैं मित्रों। अब इन सब से आपको समझ में आया होगा कि सिद्धाश्रम में भी कोई ऐसे एकदम से कोई बड़ा ज्ञान या बड़ी उपाधि नहीं मिलती। वहां पर भी आपको पहले से ही सारी चीजें जो आपने सीखी हुई होगी, उसके डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती है, और कम से कम 100 साल का पुण्य तो होना चाहिए उस ऋषि के पास, वही जाकर पहुंचता है। जैसे कि सियाचिन है भारत का विभाग, वहां पर -50 डिग्री में आर्मी काम करती है, तो वहां पर जो जवान काम करते हैं वो उतने प्रशिक्षित होते हैं। उसी प्रकार के लेवल का ये प्रशिक्षण आप समझ लीजिए कि ये आसान प्रक्रिया नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग किस किस भ्रम में जीते हो, महाअवतार बाबा जी आएंगे या अपनी क्रिया योग कर लिया, तो इस तरह से नहीं होता। लोग महाअवतार बाबा जी को क्रिया योग के नाम से जानते हैं, तो इतना संकुचित महाअवतार बाबा जी का दारी एक प्रकार से ये प्रवेश नहीं है उनका। उनका बहुत बड़ा विस्तार है, तो इनमें से मैंने छोटा ही बताया है। तो श्रीकांड जो मैंने और प्रतिकार शिक्षण पद्धति का बताया ना, तो ये नॉलेज इतना लेना पड़ता है, ये तो बहुत कम नॉलेज मैंने बताया है। पशु पक्षियों का भी नॉलेज होता है। अगर कोई ऋषि वनस्पति शास्त्र और प्राणियों का शास्त्र का अभ्यास करके उसमें विद्या प्राप्त करके अगर प्रतिकार शिक्षण पद्धति में सिद्धाश्रम में गया है, तो उसको वो नॉलेज क्लियर करना पड़ता है। उसके डाउट्स वहां पर वनस्पति के शास्त्र के संबंधी, उस शास्त्र के संबंध, पशु पक्षियों का जो तांत्रिक ज्ञान उसने लिया है, तो वो वही विभाग उसका क्लियर करना पड़ता है, फिर वो ललिता के पास चला जाएगा। तो एक सीक्वेंस होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, तो उनमें भी होता है। तो आप सोचिए आप कहां पर है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, गुरुजी मैंने बगलामुखी के इतने पाठ कर दिए, मैंने श्री विद्या की यहाँ से दीक्षा ली, मैं श्री विद्या का दीक्षित हूँ। तो श्री विद्या का मंत्र लेने से कोई दीक्षित नहीं बनता। आपके पास इतना सारा नॉलेज है क्या, तो ही आप दीक्षित है। आपको गुरु ने इतना नॉलेज दिया है क्या, तो ही आप दीक्षित है। नहीं तो मंत्र सारे किताबों में पड़े हैं। यूट्यूब के ऊपर 1000 लोग मिलेंगे ये सारे मंत्र बताने वाले, परंतु ये ज्ञान बताने वाला कोई नहीं है। गुरु परंपरा जो होती है वो वही बनती है जो ये सारा ज्ञान बताया जाता है। ईश्वरीय कृपा से श्री विद्यापीठम में ये ज्ञान बताया जाता है, काफी सारे नॉलेज क्लियर किया जाता है, और महाअवतार बाबा जी और स्वामी समर्थ जी के आशीर्वाद के कारण हम ये नॉलेज आपको देते हैं। आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जो भी ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, ये जो कोर्सेज है इनको भी आप कर सकते हैं। कुल देवी के लिए है, महामृत्युंजय साधना पितृदोष के लिए है। तो जो भी नॉलेज बेस्ड कोर्सेज है उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। आपको ये हमारा जो छोटा सा था ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइए। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहला ही ये लेक्चर जो है हम इनके चरण में अर्पण करते हैं।